हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बालक के जीवन में खेल का महत्व। देखिए, कल हमने पढ़ा था खेल के बारे में कि खेल यानी गेम्स क्या होता है। इंग्लिश में उसको गेम्स बोलता है, हिंदी में तो खेल बोलता है, सभी लोग जानते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। उसमें हम बहुत सारे खेल के कार्य और खेल के अंतर के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग को पढ़ना है बालक के जीवन में खेल का महत्व। जानते हैं बालक को, जब बालक खेलता है तो खेलने से क्या क्या बेनिफिट होता है, आप लोग अपना से बताइए तो। खेलने से क्या क्या बेनिफिट होता है, आप लोग सभी लोग बच्चा में खेले होइएगा। आप लोग को पता है कि छोटा बच्चा भी खेलता है, छोटा बच्चा भी खेलता है, जो नहीं चाहता 4-5 मंथ का होता है, 4-5 मंथ का होता है, वो खेलता है। हाँ, खेलता है। कैसे खेलता है? सर हाथ पैर भाज के खेलता है, अच्छा, चलाता रहता है हाथ पैर। चला उससे खेलता है ना, उससे उसका शारीरिक विकास होता है। सर व्यायाम होता है, उससे एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज होता है, मांसपेशियों का व्यायाम होता है। हाँ। अच्छा, बालक लुढ़कता भी है, बालक लुढ़कता भी है। तो इसलिए छोटा बच्चा को देखते हैं कि तकिया लगा रखता है, तकिया लगा हुआ रहता है, कहीं भाग न जाए। हाँ। अच्छा। तो खेल के माध्यम से क्या क्या आपको बेनिफिट होता है बताइए तो। आपके जीवन में सभी आदमी खेले हुए हैं, तो खेल से क्या क्या बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट है खेल के माध्यम से। अब यहाँ जैसे देख लीजिए कि क्रियात्मक कार्य भी होता है, विकास होता है, क्रियात्मक विकास, और उसके बाद शारीरिक विकास, उसके बाद संगी साथी समायोजन। इसका टॉपिक तो आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं संगी साथी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमने शिक्षा शास्त्र में भी हमने बात पढ़ाया था। ठीक है। और संवेग का रेचन, ये एक अलग है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा, इसके बारे में नहीं बता सकते हम। तो सर चलिए, क्रियात्मक विकास के बारे में यदि कुछ लोग आप लोग बता सकते हैं कुछ क्रियात्मक विकास के बारे में खेल में, ऐसे दूसरा कोई विधि में नहीं, खेल विधि में, तो बोलिए। बालक की जो क्रिया करने की जो क्षमता होती है, तो वो क्या होता है, विकास की ओर क्रियात्मक विकसित होता है, समझे। और जैसे कि बालक कोई कार्य करता है, कार्य तो करता है, तो कोई भी कार्य करेगा उसका मन उब जाता है, मगर जब खेलने की प्रवृत्ति आती है, खेलते अकॉर्डिंग कोई कार्य करता है। बाबा रामदेव क्या करते हैं? बाबा रामदेव योग कराते हैं, और बच्चा क्या करता है, वो योग करता है, फिर भी बाबा रामदेव से वैसे फिटनेस होता है। रीजन क्या है कि वह खेलता है जैसे आपको या किसी को हो। ठीक है। जब कोई दरोगा वगैरह का जब बहाली करता है या आर्मी वगैरह में जाना होता है, तो देखते हैं एक ग्राउंड को बोलता है कि इसको 3 राउंड लगाना है, तो कितना दिन इसको प्रैक्टिस करता है 3 राउंड लगाने के लिए। और छोटा बच्चा इस ग्राउंड को कुछ समझ में नहीं करता है, खेलते खेलते कितना बार उसको लगा देता है राउंड। तो जैसे वो खेल के माध्यम से राउंड लगा रहा है, और वही इसको कार्य के माध्यम से बोलिएगा, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, उसके मन में भी हो जाएगा। यदि बोला जाए कि यहाँ से पैदल चले जाइए, करजा चौक जाना है पैदल, तो आप लोग को जाने में थोड़ा कठिनाई होगा, मगर वही छोड़ दिया जाए खेलने के लिए, तो उससे बेसी पैर हाथ चलाकर आप लोग खेल लीजिएगा ग्राउंड में, मगर आपको थकान महसूस नहीं होगा। और वह वहाँ जाइए तो कार्य के प्रति, जैसे कल हमने बताया था, कल बताया था ना कि खेल में कार्य में, खेल और कार्य में अंतर का जब बात बताए थे, उस अकॉर्डिंग है। यहाँ भी क्रियात्मक कह रहा है, तो इसके बारे में हम लोग और विशेष बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। शारीरिक विकास जो है, वह शारीरिक विकास कैसे होता है खेल के माध्यम से, बताइए। शारीरिक विकास खेल के माध्यम से कैसे होता है, कुछ अनुभव जनरली अपना देहाती भाषा में बोलिए। अब आज का पेपर देखे हैं कि भोजपुरी जो भाषा है वो भी अब लागू कर रहा है। ठीक है। अब वो भी एक भाषा अपना पढ़ना पड़ेगा, तो भोजपुरी भाषा पढ़ेगा, हिंदी भाषा लोग भोल पर आ जाएगा, फिर बाद में बिहार से बाहर जाएगा तो भोजपुरी बोलेगा तो दूसरा कोई समझेगा। ऐसे है, भाषा है, थोड़ा मोड़ा सब जानता है, हम लोग तो मिक्स बोलते हैं। तो चलिए, शारीरिक विकास कैसे होता है बताइए, बोलिए आप लोग भी। खेलना एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से तो शरीर का विकास होता है। हाँ, और उससे हड्डी मजबूत होती है। और बोलिए बोलिए। खेलने से मानसिक तनाव नहीं रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। हाँ, और फुर्ती पैदा, मांसपेशियों का विकास भी होता है।
फुर्तीला भी होता है। देखिए, जब आप खेलने की गति जो होता है, खेलने का प्रारंभ जब करते हैं तो खेलने से एक तो मांसपेशियाँ आपका मजबूत होता है, ठीक है, शारीरिक मतलब एक्सरसाइज होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका पाचन शक्ति जो है वो बढ़ता है, ठीक है, और उस पाचन शक्ति बढ़ने के कारण जो है आपको भूख लगना शुरू हो जाता है। तो जब तक यानी कोई भी व्यक्ति को देखिएगा जो मेहनत करता है वह सबसे अधिक खाना खाता है, ठीक है, जो कम मेहनत करता है वह कम खाता है। उसी अकॉर्डिंग बच्चा भी खेलता है तो वह मेहनत करता है, बच्चा खेलता है मेहनत करता है तो इसके मेहनत के अकॉर्डिंग उसका जो पाचन शक्ति है वह बढ़ जाता है और खाना खाने लगता है। आप लोग भी सोचिएगा कि आप लोग बच्चा में कितना खाते थे, अभी बहुत कम खाते होइएगा। तो अभी कम मेहनत करते हैं इसलिए कम खाते हैं, पहले बेसी मेहनत यानी खेलना कूदना हर चीज करते थे तो बेसी खाना खाते थे। यह हो गया आपका शारीरिक में। संगी साथी के बारे में कुछ बताइए। संगी साथी हम पढ़ाए हुए हैं, पेपर 2 में भी कुछ पढ़ाए हुए हैं संगी साथी के बारे में। अपने बालकों के साथ अपने खेलते हैं तो दोस्ती अपने उम्र के बालकों के साथ नहीं, ऊपरी नहीं, संगी साथी का मतलब हो गया कि अपने उम्र का जो बच्चा होता है ना, अपने दोस्त बना लेता है। तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलता है? उससे कुछ बेनिफिट में, जैसे आपका फोटो, उसका फोटो, इनका फोटो, तीनों का फोटो एक साथ हम देखते हैं डीपी में लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि ये तो आपका संगी साथी हो गया। आप जो भी हो हमारे क्लास में है तो आपका साथी हो, तो बताइए तीनों आदमी का फोटो जो है उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। क्या है? जब भी बताइए, कुछ बेनिफिट नहीं, सीधे फोटो खींच के लगा लिए डीपी में। ये प्रीति के डीपी में लगा हुआ है। तो देखिए, चलिए, मतलब आपका कोई थॉट होगा नहीं होगा, मगर उसमें भी थॉट छिपा हुआ है, आपके अकॉर्डिंग आपको पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका जो है इससे और इनसे लगाव है और आपने इनको अपने अकॉर्डिंग माना है। उसके बाद है कि आप कुछ भी आते हैं, जैसे आप आते हैं तो आपकी वेट ही करती है, आप उनका वेट करते हैं। तो यानी संगी साथी का जो मतलब होता है, तो वहां से जब आते हैं तो बात विचार करते आते हैं, यानी आपकी जो रनिंग का जो सफर होता है आपको महसूस नहीं होता है और आपको आने में मन भी लगता है। आप जो घर से निकलते हैं, जिस तनाव से निकलते हैं, वह तनाव यहाँ तक जब तक ऑटो से उतरते नहीं है तब तक आपके मन में तनाव भरा रहता है। और ये भी घर से निकलती होगी तो इसके मन में भी तनाव भरा हुआ रहता होगा, मगर जैसे ही आप ऑटो छोड़कर इन लोग जब आपके साथ मिल जाते हैं, आ जाते हैं, तो वहां से आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो बातें होती है वह घर की ऑटो के साथ वह रवाना हो जाती है। और उसके बाद आप लोग जो का क्या होता है, मतलब जो इसका क्या कहानी है, आपका क्या कहानी, उसका क्या कहानी, ये सब मिक्स करते हुए शेयर करते हुए आप लोग आते हैं। तो यहाँ भी एक आपका खेल का समझिए कि एक माध्यम हो गया, मनोरंजन का माध्यम हो गया, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग तनाव मुक्त हो जाते हैं। संगी साथी में है और भी सारा है जो बुक्स में आपको मिलेगा। आइए हम लोग बुक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्या चंदन जी समझ रहे हैं कि नहीं? पहले आप लोग पढ़े होगा, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं। एक आधे बार कभी वैसा मौका मिला था जो हम 4-5 वर्ष गए हुए थे, तो उसमें देखते थे कि पहले क्या होता था कि बच्चे को खेलने के लिए 1 घंटा का टाइम दिया जाता था स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी दिया जाता है 1 घंटा खेलने का टाइम। लंचेज जो होती है, 2 क्वेश्चन आप लोग के पास है, देखिए 2 क्वेश्चन में बताइए। एक तो है कि कोई भी घंटी 1 घंटा का होता था पहले, उसको 45 मिनट का कर दिया गया, यानी 15 मिनट उसमें से हटा दिया गया। 15 मिनट क्यों हटाया? ठीक है, यह जो 15 मिनट का जो है क्यों हटाया। सेकंड है कि 1 घंटा का जो लंच होता है यह क्यों होता है। लंच तो आदमी को 20 मिनट बहुत हो गया, 20 मिनट बहुत हो गया, तो 1 घंटा का लंच क्यों होता है और 15 मिनट का घंटी क्यों होता है, इसका हमको थोड़ा आप लोग डिफाइन कीजिए। सभी लोग पढ़े हुए हैं, 45 मिनट टीचर पढ़ाता है, हम कितना पढ़ाते हैं मेरा बात छोड़ दीजिए, जो मतलब रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग बताइए। सबसे पहले आप लोग इस 45 मिनट को डिफाइन कीजिए, 15 मिनट को
जो 45 मिनट ही पढ़ाया जाता है और 15 मिनट नहीं पढ़ाया जाता है, और उसके बाद इस 1 घंटा को कि लंच का जो टाइम होता है वो 1 घंटा की होता है। सर 1 घंटा कहाँ होता था, आधा घंटा होता आधा घंटा होता था तो था। मतलब सरकारी में होता है। नहीं, प्राइवेट में हाँ आधे घंटा होता था। ठीक है, तो सब खा खाएगा लेते बच्चा, थे। खा कर खेलेगा, माइंड उससे पढ़ा, जो पढ़ेगा वो थोड़ा देर खेलेगा तो उससे उसका माइंड फ्रेश होगा। चंदन जी बताइए ना, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत हैं? कोई दिक्कत नहीं, कुछ बता नहीं रहे हैं, सभी लोग पढ़े हुए हैं ना। यही चीज जाइएगा तो आपको स्कूल में ही पढ़ाना होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चा को उस सुविधा देना होगा उस बच्चा को, तभी जाके वो बच्चा पढ़ पाएगा। नहीं दीजिएगा वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है ना। बोलिए, सबसे पर छोड़िए 15 मिनट वाली घंटे क्यों होता है, सो बताइए। 15 मिनट जो होता है उसको क्यों दिया जाता है बच्चे को? 15 मिनट टीचर क्यों कम पढ़ाते हैं? ऐसा थोड़ी कि टीचर को बोलते बोलते मुख डूब जाता होगा इसलिए वो रेस्ट करने चल जाते होंगे। फिर तो 15 मिनट बाद उनको रेस्ट करने जाना ही है। मगर उसमें दोनों क्रिया आता है, ठीक है। एक क्रिया आता है टीचर का मुख भी दुखता है, और दूसरा क्रिया क्या आता है, बच्चे के लिए आता है, ठीक है। फर्स्ट है कि बच्चे को टाइम दिया जाता है 15 मिनट का, कि आज जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाले हैं आपके, तो उसमें जो टीचर आएंगे पढ़ाने उसके आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। यदि आप होमवर्क कर चुके हुए होइएगा तो आप अपने बगल में गप सरक्का लगा लीजिएगा, यानी माइंड फ्री कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग किए होंगे, वैसा याद नहीं आ रहा है? तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि टीचर आने वाले हैं, खरोच टीचर है, नहीं याद करेंगे तो पिटाई लगेगा, ठीक। तो क्या करते हैं कि उसको पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। दो चीज हो गया, एक तो आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल गया, और दूसरा टाइम पास करने के लिए भी 5 मिनट का 15 मिनट का जो ब्रेक हुआ उसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है ऑप्शन टीचर के लिए क्या है कि टीचर भी जाते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट का जो टाइमिंग है उनका, तो उसमें भी वो रेस्ट करते हैं, यानी बैठते हैं, उनको क्या आगे जो पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग वो भी अपना शेड्यूल क्या है जारी कर लेते, उसको भी रिवाइज कर लेते, वो भी देख लेते। तो यहाँ बेसिक हम लोग बच्चे के पर्पज से चल रहे हैं, तो बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर बच्चे को टाइमिंग दिया जाता है कि जो आगे पढ़ रहा था उससे बोरिंग भी होता है, बच्चा पढ़ाई से बोरिंग भी होता है, बच्चा नहीं सियाना भी होता है, सब होता है, ठीक है। तो उसलिए उसको 15 मिनट का जो टाइम होता है वह दिया जाता है ताकि वह फ्रेश हो। और 1 घंटे वाली जो लंच की जो बात आती है, तो लंच में होता है कि बच्चा तो इतना देर से पढ़ ही रहा है, लगातार पढ़ रहा है, कहीं कहीं ये 15 मिनट का ब्रेक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर जब पढ़ाने लगते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट फाजिल भी पढ़ा देते हैं, तो वह एक अलग प्रोसेस है, उसमें ऐसा नहीं है। और जब लंच की बात होती है तो लंच इसलिए दिया जाता है कि बच्चा उतना देर में फ्री हो जाए। 1 घंटा का लंच, 10 मिनट खाने में उसको लगेगा, 30 मिनट का यदि लंच है फिर भी वह 10 मिनट खाने में लगता है, और 20 मिनट वह खेलने में बिता लेता है। और कल हमने पढ़ाया था कि जो खेलने की जो टाइमिंग होती है बच्चे के पास, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, जितना देर बच्चा का मन किया उतना देर खेल लेता है। यानी आपने टाइमिंग डिसाइड करके दे दिया कि आधा घंटा ही आपके पास टाइम है, तो वह आधा घंटा में ही चाहेगा कि वो अपना सारा शो समेट ले, फिर वह ये नहीं सोचे कि आज ये चीज बाकी रह गया। जैसे अब यहाँ पढ़िएगा तो इसमें पढ़िएगा, कुछ ना कुछ तो बाकी रहना ही रहना है, कल के डेट में बाकी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, मगर खेल के अकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए 15 मिनट क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? कि अगले जो टीचर है उनका होमवर्क पूरा कर दें। अभी आप बच्चे के अकॉर्डिंग बताइए। हाँ, बच्चे के ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। जो मतलब उनको होमवर्क मिला हुआ है वो मतलब अगले टीचर के सभी लोग शैतानी किए हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं है, सभी लोग शैतानी किए, हम भी किए हुए हैं। एक्चुअली 15 मिनट में सब शैतानी करते हैं। यदि होमवर्क नहीं है, पिटाई लगना है, तो होमवर्क बना लेना है, वो कंप्लीट कर लेना है, हम लोग ये भी काम। जो टीचर कड़क होते थे उनके घंटे में हर स्टूडेंट याद कर लेता था, और जो नहीं थोड़ा कम मारते थे उनके घंटे में नहीं भी तो उसमें एंटरटेनमेंट कर लेता था। तो हुआ ना,
तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो माइंड फ्रेश करने का और दूसरा है कि वो भी ऑप्शन माइंड फ्रेश करने का है, क्योंकि सर आ रहे हैं तो प्रेशर बना हुआ है ना, तो प्रेशर बना हुआ है तो इस 10 मिनट में हम तो देख लेंगे, 15 मिनट में ये चीज़ मिल जाता है। देखिए बुक के अकॉर्डिंग जो है क्रियात्मक विकास जो है बुक के अकॉर्डिंग है 15 मिनट पूरी गया।